स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 1.4 इंग्लिश। नेक्स्ट पोयम चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये जो पोयम है आपकी, ये ट्रांसलेट की गई है एक हिंदी पोयम से, जिसका भी नाम क्या है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जहाँ पर आप क्या देखोगे कि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें क्या कर रहे हैं, वो लोग मोटिवेट करे। जैसे कि सन हो गया, स्काई हो गया, स्काई क्या करता है, वो रिस्पेक्ट में हेड डाउन करता है, बो करता है। जो सन होता है वो अच्छे से रिवर में डिप होकर एक मसलिन टर्बन पहन के कैसे बच्चों को स्माइल कर रहा है, वेव कर रहा है। पीपल के जो पेड़ हो गए, फूल हो गए, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं जिनसे बच्चे क्या है, वो स्कूल जा रहे हो, ये सारी चीजें पता चल रही हो। ये हम इस पोयम में देखेंगे। तब हम क्या करते हैं, इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में बोला गया है, मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रेस्पेक्ट, फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। यानी कि देखो, जब मॉर्निंग लाइट, जब सुबह होती है, सुबह रात में अंधेरा होता है, जैसे ही सुबह होता है, सन राइज होने का टाइम होता है, तो हम क्या देखते हैं, पूरे स्काई में उजाला हो जाता है। और तभी क्या होता है, जो स्काई होती है वो रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में, बच्चों के रेस्पेक्ट में, जो सर अपना सन रहे तो उसे बो करती है, यानी कि उन्हें क्या सम्मान देते हुए सम्मान देती है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह उठना पड़ता है। जैसे ही मॉर्निंग लाइट स्प्रेड होती है वैसे ही सारे बच्चों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है ना, स्कूल जो होता है वो हमारा सुबह के टाइम पे ही होता है। और बच्चे सुबह के टाइम पे इतने जल्दी उठ रहे हैं, किस लिए उठ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए। और इसी वजह से जो स्काई है वो क्या कर रहा है, बच्चों को रेस्पेक्ट में बो कर रहा है, यानी कि उसका जो सर नीचे करके उन्हें रेस्पेक्ट में बो डाउन कर रहा है, क्योंकि वो सुबह सुबह उठे किस लिए, सिर्फ स्कूल जाने के लिए। देन यहाँ पर सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन वेट्स एंड स्माइल ऑन वन साइड ऑफ द रोड, फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। अब देखो, जो सन है, सन जब रिवर में से ऐसे नहा के निकलता है, डूब के निकलता है, तो वो क्या करता है, वो पहले रिवर में डिप होकर निकला, यानी कि रिवर पानी, जैसे हम लोग नहाने के बाद स्कूल के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। वैसे ही जो सन भी है, सन भी जब डिप पानी से निकल रहा है रिवर से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सन है जब वो रिवर से ऐसे निकल रहा है डिप होकर, यानी कि उस रिवर के अंदर से निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो डिप होने के बाद वो ड्रेसअप कर रहा है। और ड्रेसअप किस में कर रहा है, तो वो गोल्डन मसलिन टर्बन में कर रहा है। गोल्डन क्यों, अब यहाँ पर गोल्डन कलर का ही क्यों बोला गया, क्योंकि अगर आप स्काई देखोगे तो स्काई कैसी दिख रही है, यहाँ पर गोल्डन दिख रही है। सुबह के टाइम पे जो स्काई रहती है वो गोल्डन दिखती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर गोल्डन कलर का यूज किया गया। और टर्बन, उसने क्या किया, एक मसलिन का जो कपड़ा आता है उसकी टर्बन पहने हुए वो क्या कर रहा है, बच्चों को एक साइड वेव कर रहा है और स्माइल कर रहा है रोड के दूसरे साइड पर। किस लिए कर रहा है, तो जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप भी स्कूल जा रहे होते तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको दूसरे, अगर बस से जा रहे हो सपोज, तो पेरेंट्स आपको वहाँ पर रुक कर वेव करते, स्माइल करते। वैसे ही सेम यहाँ पर जो सन है उसको इमेजिन किया गया है कि वो भी बच्चों को क्या कर रहा है, एक साइड से वेव कर रहा है एंड स्माइल कर रहा है, और वो लोग स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें वो देख रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, through the green top branches, breezes sing their song of blessing. Fragrant flowers awaken the sleepy road with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lusty foliage waves his head. For children are going to school. अब थर्ड स्टेंजा में आपको क्या बोला गया है, जो ग्रीन टॉप ब्रांचेस होती है, जो भी पेड़ के ग्रीन टॉप ब्रांचेस है, और जब विंड के जब ब्रीजेज आ रहे तो वो वहाँ पर क्या कर रहे, जो ब्रीजेज आ रहे तो वो ब्लेसिंग्स के सॉन्ग गा रहे। और जो फ्लावर्स है, रोड साइड जो भी फ्लावर्स होते हैं वो रोड को जगा रहे, क्योंकि रात में सब लोग सोए हुए रहते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल जाना रहता है तो आधे लोग सोए हुए रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर रोड को सोया हुआ बताया गया है। और उन्हें जगा कौन रहा है, तो उन्हें जो मॉर्निंग जो फ्लावर के फ्रेगनेंस होती है, फ्लावर से जो खुशबू आ रही है वो किसे जगा रही है, तो स्लीपी रोड को जगा रही है। किस लिए, ताकि जो बच्चे वो उस रास्ते से जाने वाले वो उस पाथ को लेकर स्कूल जाएंगे। इस वजह से फ्लावर क्या कर रहा है, वो फ्रेगनेंस दे रहा है, जिसके वजह से जो रोड है वो जग गया है।
अब यहाँ पर बोला गया है द पीपल इन हिज लश डीप फॉइलेज वेव्स हिज हैंड। अब ये पीपल और लश डीप फॉइलेज का मतलब क्या होता है? जो पीपल के पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा घने होते हैं। लश का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा घना। और फॉइलेज का मतलब होता है ग्रीनरी या लीफी कवर, यानी कि यहाँ पर भी अगर देख रहे होगे तो जो पेड़ दिया गया है वो बहुत ज्यादा हमें घना दिख रहा है, उसमें पत्ते भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अब ये जो पीपल के पत्ते हैं क्या कर रहे हैं? बच्चों को वेव कर रहे और फिर वेव कर रहे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, वैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोला गया? एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लैम, एट दिस आवर एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर हर्ट। अब जो एंजल्स ऑफ लाइट होती है, ये सारी जो एंजल्स ऑफ लाइट ये निकल चुकी हैं, जो रोड हो चुका है उसमें क्या आ चुकी है? एक शाइनिंग ब्राइट लाइट आ चुकी है। और इस आवर पे ये जो आवर, ये जो घंटे चल रहे, इसमें जो नेचर का एक एक एलिमेंट है, क्योंकि जो पोएट है उन्होंने क्या यूज़ किया यहाँ पर? हर एक नेचर के एग्जाम्पल्स लिए, जैसे कि सन हो गया, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, वैसे ही हर एक जो नेचर के एलिमेंट्स है वो किसके तरह थ्रोप्स कर रही है? तो मदर हर्ट की तरह थ्रोप कर रही है। अब थ्रोप का मतलब क्या होता है? थ्रोप का मतलब होता है बीट करना या धड़कना। जैसे हार्ट बीट होती है, वैसे ही जो हर एक नेचर की थिंग्स है वो कैसे बीट कर रही है? तो वो मदर हर्ट की तरह बीट कर रही है। अब यहाँ पर मदर हर्ट और थ्रोप का मतलब क्या निकलता है? जैसे कि अगर बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे होते हैं तो जो मम्मी होती है वो कैसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, स्ट्रेस लेती है, और उनको टेंशन रहती है कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो वो कैसे होगा, अच्छे से होगा या नहीं, उसने जो टिफिन है वो खाया होगा कि नहीं। तो उसी तरह जैसे एक माँ को अपने बच्चे की परवाह रहती है, वैसे ही जो हर एक नेचर के एलिमेंट है उनको भी बच्चे की परवाह है, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठकर क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। फिर अब यहाँ पर बोला गया है टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। अब टाइम सिटिंग ऑन ओल्ड रूफ का मतलब क्या होता है? जो टाइम है, अब यहाँ पर जो पोएट है वो आपको बोलना चाहते हैं कि टाइम जो है ये सही टाइम है जहाँ पर आपको क्या करना है? जो प्रेजेंट टाइम में जो नॉलेज मिल रहा है वो लेना है, क्योंकि नॉलेज क्या होती है? लाइट होती है। और पूरे पोएम में आप स्टार्टिंग से देखोगे कि जब सन राइज हो रहा है तो वहाँ पर लाइट हो रहा है। फिर यहाँ पर अ ग्लेम शाइनिंग ब्राइट लाइट जो सेट की गई है, किसने सेट की है? तो वो एंजल्स ने सेट की गई है। तो यहाँ पर आपको पोएट बताना चाहते हैं कि नॉलेज क्या है? ये लाइट है, और इसी की वजह से अगर बच्चे स्कूल जा रहे तो वहाँ पर जो शांति है वो सारी चीज़ें बनी हुई है। और जो पार्टिकल्स है ये सारी चीज़ें किस तरह से थ्रोप कर रही है? तो एक माँ के दिल की तरह थ्रोप कर रही है। तो इस पोएम में आपने पूरा क्या देखा है? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पर नेचर के एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन्हें कैसे वो लोग इंस्पायर कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर बोला गया ट्रांसलेटेड फ्रॉम बच्चे स्कूल जा रहे हैं बाय निदा फजली। तो ये पोएम कहाँ से ट्रांसलेट की गई है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और वो किसने लिखा था? बाय निदा फजली। अब यहाँ पर नीचे आपको मीनिंग्स दी गई है। मसलिन, अब मसलिन का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक का ये क्या है? ये टाइप है। अब नेक्स्ट है फॉइलेज। फॉइलेज का मतलब क्या होता है? ग्रीनरी या लीफी कवर, जो हरियाली हो गई या तो बहुत सारे लीफ हो गए। अब ग्लेम का मतलब क्या होता है? ग्लेम का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइट, जो कि यहाँ पर कहाँ यूज किया गया था? जो ब्राइट लाइट्स थी उनकी जगह पर ये यूज किया गया हुआ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला गया है? इस पोयम का एक्सरसाइज यहाँ पे क्या बोला गया? फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोयम दैट शो द फॉलोइंग, इट इज द अर्ली मॉर्निंग। अब आपको पोयम में से 2 ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसका मतलब क्या निकल रहा हो? अर्ली मॉर्निंग। तो पहला क्या आएगा? द मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, द सन इज ऑन द साइड ऑफ द रोड। एक क्या हो गया? जो सन है वो दूसरे साइड है रोड के, और एक क्या हुआ? जो जब मॉर्निंग लाइट स्प्रेड हो रही है, क्योंकि रात के टाइम पे अंधेरा होता है और सुबह जैसे ही सनराइज होने का टाइम होता है तो धीरे धीरे मॉर्निंग जो सन की लाइट होती है वो धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट करती है। तो यहाँ से हमें जो 2 एग्जाम्पल मिल रहे हैं वो पता चल जाते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोयम दैट शो द फॉलोइंग, द एटमोस्फियर इज प्लीजेंट। अब यहाँ पर बोला गया है कि पोयम से 2 चीज ऐसी फाइंड करो जिससे पता चल रहा है जो
एटमोसफियर है वो कैसा है, प्लीजेंट है। तो इसका क्या एग्जांपल आएगा यहाँ पर, द ब्रीजेज आर सिंगिंग सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग। जो ब्रीजेज होती है, जो विंड्स हो गई, वो किसका गाना गा रही है, तो ब्लेसिंग्स के गाने गा रही है, एक वो हो गया। द पीपल वेव्स हिज हैंड, जो पीपल का पेड़ है वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथों को वेव कर रहा है वो। द फ्रेगनेंट फ्लावर्स मेक द स्लीपी रोड कम अवेक विद देयर सॉन्ग, और जो फ्लावर्स के फ्रेगनेंट है वो स्लीपी रोड्स को जगा रहे उनके सॉन्ग से। इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है, जो एटमोसफियर है वो कैसा है, प्लीजेंट है। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रेन नो अदर ह्यूमन बीइंग आर मेंशन इन द पोएम, हाउएवर मेनी नेचुरल एलिमेंट्स आर शोन लाइक पर्सन, नेम देम एंड आल्सो राइट व्हाट दे डू। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों को छोड़कर कोई भी यहाँ पर इंसानों का नाम नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे जो नेचुरल एलिमेंट है उनको इंसान, जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन की तरह दिखाया गया है। अब आपको यहाँ पर उनके नाम लिखना है और वो क्या करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पोयम के स्टार्टिंग में ही आपने देखा था, सन क्या कर रहा था, सन नदी में डिप होकर बाहर निकलता है, फिर वो भी ड्रेसअप करता है, जैसे हम ड्रेसअप करते हैं स्कूल जाने के लिए, हम भी पहले नहाते हैं, देन ड्रेसअप करके अच्छे से स्कूल जाते हैं, वैसे ही सेम सन भी क्या कर रहा है, वो भी एक डिप ले रहा है रिवर में से। डिप लेने के बाद वो ड्रेसअप हो रहा है किसमें, एक गोल्डन मसलिन टर्बन में। एंड देन वो क्या कर रहा है, बच्चों का दूसरे साइड वेट करके उनको वेव कर रहा है एंड स्माइल कर रहा है। एंड देन वैसे ही बहुत सारे जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको पर्सन की तरह यहाँ पर दिखाया गया। तो अब यहाँ पर है द स्काई, स्काई क्या कर रहा है, बोव्स हिज हेड इन रिस्पेक्ट, द सन टेक्स अ डिप इन द रिवर एंड ड्रेसेस अप। सन को कैसे दिखाया गया था, वो रिवर में डिप ले रहा है और ड्रेसअप कर रहा है, और फिर वो क्या करता है, वेट्स एंड स्माइल ऑन वन साइड ऑफ द रोड। The breeze sings song of blessings. The flowers sing song awaken the road. The roads are sleepy. The people tree waves his hand. The road are shining bright. Set to administrative change. और टाइम का क्या आएगा, is sitting on an old roof. तो ये हो गए जो नेचर के एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए, वो क्या क्या कर रहे उनका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट इन शॉर्ट अबाउट व्हाट योर पेरेंट्स गार्जियंस फील व्हेन दे सेंड यू टू स्कूल। अब यहाँ पर आपको आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स और गार्जियंस को कैसा फील होता है जब वो आपको स्कूल भेजते हैं। तो यहाँ पर आपके खुद का आंसर लिख सकते हो, या तो जो रेफरेंस के लिए आंसर दिया गया है वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या है, व्हेन माय पेरेंट्स सेंड मी टू स्कूल दे एक्सपीरियंस अ मिक्स ऑफ इमोशंस। ऑन वन हैंड दे फील अ सेंस ऑफ जॉय एंड प्राइड knowing that I am gaining essential knowledge, valuable skills and important life lesson। यहाँ पर बोला गया कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल भेजते हैं तो उनके जो इमोशन रहते हैं वो मिक्स रहते हैं। एक तरफ उनको क्या लगता है, उनको अच्छा लगता है, उनको प्राउड फीलिंग होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो नॉलेज चाहिए, जो ज़रूरत है मेरी वो पूरी हो रही है, मैं स्किल्स सीख रहा हूँ, मैं जो लाइफ के लेसन्स होते हैं वो सीख रहा हूँ। दे आर हैप्पी इन्विजनिंग माई ग्रोथ, anticipating that I will build a successful career and be self-sufficient in the future. Additionally, they take comfort in the belief that the education I receive will equip me to navigate life challenges effectively. While they miss my presence at home during school hours, they recognize the significance of this educational journey for my overall development. अब यहाँ पर जो दो साइड बताया गया, पहला साइड कि वो लोग खुश है कि बच्चे को क्या मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, वो अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा कर रहा है, वो बिल्ड जो उसका करियर है वो सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा है और वो उनकी ग्रोथ देखकर खुश होते हैं। बट जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड पे वो सैड क्यों होते हैं, इस वजह से क्योंकि वो स्कूल गया हुआ है, तो उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या करते हैं, उसे मिस करते हैं घर पे, और फिर लेकिन वो क्या करते हैं, उसकी एजुकेशनल जर्नी की वजह से कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं। इन एसेंस माई पेरेंट्स फील अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, प्राइड एंड टच ऑफ नॉस्टैल्जिया व्हेन सेंडिंग मी ऑफ टू स्कूल, नोइंग दैट दे आर
कंट्रीब्यूटिंग टू माई पॉजिटिव एंड प्रोमिसिंग फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या बोला इन शॉर्ट कि जो उसके पेरेंट्स है वो कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन में फील करते हैं, या तो वो जॉय भी फील करते, वो हैप्पीनेस भी फील करते और थोड़ा बहुत उसे याद भी करते जब वो मुझे स्कूल भेजते। और वो लोग क्या, वो लोग उन लोगों को पता है कि वो उसे स्कूल भेजकर उसका एक पॉजिटिव फ्यूचर और उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर बना रहे। तो ये हो गया यहाँ पर जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अबाउट हाउ योर फैमिली सपोर्ट्स यू टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आपको अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पर लिखना है कि आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आई हैव अ वंडरफुल फैमिली विच सपोर्ट्स मी इन वॉट एवर आई डू। माई पेरेंट्स पे फॉर माई स्कूल फीस, द बस फीस, फॉर माई यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरे जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मुझे सपोर्ट करती है चाहे मैं जो भी करूँ। जो उनके पेरेंट्स है वो स्कूल की फ़ीस, बस की फ़ीस हो गई और यूनिफॉर्म, इन सारी चीज़ों की जो फीस होती है वो पे करते हैं। आई हैव टू स्टडी, आई हैव अ स्टडी टेबल ऑफ माई ओन वेयर आई कैन स्टडी इन पीस। इफ़ आई हैव एनी डिफ़िकल्टीज माई पेरेंट्स हेल्प मी एंड इनकरेज मी। My mother cook nutritious food so that I can be healthy and study well। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसके पास उसका खुद का स्टडी टेबल है, और जहाँ स्टडी टेबल है जिस पे वो क्या कर सकता है, शांति से पढ़ाई कर सकता है। और जब कोई डिफ़िकल्टीज उसे आती है, जब कोई मुश्किल उसे आती है तो उसके पेरेंट्स उसे हेल्प करते। और जब उसके एग्ज़ाम्स रहते हैं या एग्ज़ाम्स रहे या ना रहे, जो उसकी मम्मी है वो क्या बनाती है, न्यूट्रिशियस फूड बनाती है ताकि वो क्या रहे, हेल्दी रहे और अच्छे से पढ़ाई करे। ड्यूरिंग माई एग्जाम्स द टीवी इज़ नॉट स्विच ऑन एंड माई सिस्टर इज़ नॉट अलाउड टू मेक नॉइस। वॉट एवर I need for learning is given to me. Thus, I have to complete support. I have complete support from my family to work hard and do well at school। अब यहाँ पर एग्जाम के टाइम पर क्या बताया गया कि टीवी ऑन नहीं होता। जो उसकी बहन है उसे नॉइज या हल्ला करने से भी मना किया गया है। और जो भी उसको चाहिए रहता है, जो भी याद करने के लिए चाहिए एग्जाम में, जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उसको जो सारी चीज़ें चाहिए वो हर एक चीज़ उसकी फैमिली उसे देती है। और वो क्या करते और उसी के वजह से वो अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से स्टडी करता है और क्या करता है, स्कूल में अच्छे से मार्क्स लाता है। तो ये हो गया इस पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आंसर। देन और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी ये पोयम भी यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या लिखा, चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।